फ्रेंड्स, आज की कहानी है विवाह बदला या प्रेम भाग 11। पिछले भाग में आपने पढ़ा निशा को डैनियल की हाथ पकड़ने वाली हरकत बहुत ज्यादा अजीब लगी। तभी उसको अब यकीन होता जा रहा था यह आदमी कुछ सही नहीं है, जरूर इस आदमी के इरादे कुछ अलग हैं। लेकिन फिलहाल निशा के पास कोई सबूत नहीं था उसके खिलाफ। अब आगे जब से डैनियल आया था तब से शायद 1 या 2 मिनट को उसकी नजर निशा से हटी थी, वरना उसको ही देख रहा था। ऊपर से उसको यह समझ नहीं आ रहा था यह आदमी क्यों उसमें इतना इंटरेस्ट ले रहा है। यह जानने के बाद निशा तनय की बीवी है, तब तो और ज्यादा उसको अच्छे से बर्ताव करना चाहिए था। लेकिन अच्छा बर्ताव तो दूर की बात है, वो तो जो कह रहा था उस रिश्ते का भी सम्मान नहीं कर रहा था। निशा को अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन था तनय उससे एक पल को भी दूर न जाए। उसका दिल अजीब सा हो रहा था। अब उसको वो पार्टी अच्छी नहीं लग रही थी। निशा ने तनय का हाथ पकड़ा। तनय ने एकदम निशा को देखा, जैसे कहना चाहता हो क्या हो गया, लेकिन निशा को कुछ भी बोलता ना पाकर उसने निशा का हाथ पकड़ा और उसको अलग बैठा दिया। बताओ मुझे क्या हुआ, क्यों परेशान हो? निशा डर कर बोली। वो तनय, आप प्लीज घर चलिए ना, मैं वही सब बताऊंगी, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। प्लीज तनय चलिए ना। तनय को निशा की हालत सच में अजीब लग रही थी। तनय ने अपने दोनों हाथों में उसका चेहरा लिया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, बताओ मुझे क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा तुमसे? तनय की आवाज का गुस्सा महसूस करके निशा को उसको कुछ ना बताना सही लगा, क्योंकि वो तनय को जानती थी। तनय यहीं पर डैनियल को मार देता अगर वो ऐसा कुछ बता देती। इसलिए उन दोनों की दोस्ती का ख्याल करके वो कुछ नहीं बोली और चुप रही। नहीं, बस ऐसे ही दूर से दियांशी उनको देख रही थी और जली जा रही थी। यह तनय को क्या हो गया, क्यों इतना इस बहन जी के आगे पीछे फिरने लगा? और यह डैनियल उसको भाभी भाभी करने आया है क्या? ऐसे तो कुछ भी नहीं होगा। तभी तनय निशा का हाथ पकड़कर उठा और दियांशी के पास आ गया। दियांशी, निशा की तबीयत सही नहीं लग रही, आई थिंक हमें निकलना चाहिए। दियांशी को पूरा प्लान चौपट होता हुआ महसूस हुआ, लेकिन तभी उसकी माँ आ गई पीछे से। ओ तनय डार्लिंग, यह तो कोई बात नहीं हुई, अभी तो आए हो, अगर तुम चाहो तो अपनी वाइफ को ऊपर दियांशी के रूम में भेज दो। यह वहाँ थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी एंड जब बेटर फील करेगी तब आ जाएगी वापस। निशा को अलग रहने के ख्याल से ही डर लग रहा था। एक तो डैनियल की नजर उसको घूर रही थी, वो अपनी वजह से तनय की पार्टी खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए तनय से कहने लगी, तनय मैं अब काफी अच्छा महसूस कर रही हूँ, थोड़ी देर और रुक जाते हैं फिर चलेंगे। तनय को निशा का बदला बदला नेचर कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन उसने सोचा घर जाकर ही पूछ लेगा निशा से जो भी बात है। निशा तनय के पास खड़ी हो गई। तभी दियांशी की माँ आई। ओ निशा डार्लिंग, तुम तो घर में अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हो ना, फिर आज हमारे साथ एंजॉय कर लो डार्लिंग। आओ तुम्हें सबसे मिलाऊं चलो। लेकिन निशा तनय से दूर नहीं जाना चाहती थी और तनय समझ गया था यह बात। लेकिन दियांशी की माँ के इतना कहने पर उसको निशा को भेजना पड़ा, क्योंकि वो चाहता था निशा की दियांशी से थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाए, जिससे दियांशी निशा से चिढ़ना बंद कर दे, क्योंकि निशा के साथ रहकर वो इतना तो जान ही गया था निशा साफ दिल और बहुत ज्यादा नरम दिल की लड़की है, जो एक बार में ही सबसे दोस्ती कर लेती है। उसके इतने अच्छे नेचर से सब खुश थे। निशा भी दियांशी की माँ के साथ चली गई। दियांशी की माँ निशा को एक तरफ लेकर आ गई और बताओ डार्लिंग, कैसा चल रहा है सब तनय और तुम्हारे बीच में? निशा को उनका सवाल थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि जिस हिसाब से दियांशी तनय से प्यार करती थी तो उसकी माँ को भी निशा से नफरत होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो उल्टा उसकी शादीशुदा जिंदगी के बारे में सवाल करे जा रहे थे। ये चीज उसको बहुत अजीब लगी। लेकिन निशा अपनी सॉफ्ट वॉइस में बोली, जी आंटी अच्छी चल रही है। लेकिन तभी दियांशी की माँ ने निशा को बनावटी गुस्से में कहा, ओ डार्लिंग डोंट कॉल मी आंटी। निशा को अब उस औरत पर गुस्सा आने लगा था। जब आंटियों की उम्र की थी तो आंटी ही बुलाऊंगी ना, पर वो बोली कुछ नहीं। तभी दियांशी की माँ फिर बोली, डियर तुमने कुछ नहीं लिया, कुछ ड्रिंक ले लो। निशा को उनकी बात पर गुस्सा आ गया। नहीं आंटी, मैं ड्रिंक नहीं करती। अरे बेटा, मैं कौन सा तुम्हें विस्की लेने को कह रही हूँ, जूस वगैरह ले लो, सब कुछ अवेलेबल है।
उनके बहुत ज्यादा कहने पर निशा ने जूस के लिए हाँ बोल दिया। तभी उन्होंने दूर खड़ी दियांशी को इशारा किया जो निशा नहीं देख पाई। दियांशी बार की तरफ गई और जूस में कुछ मिला दिया। उसकी यह हरकत किसी ने नहीं देखी और एक वेटर को बुलाकर वो जूस निशा को देने को बोल दिया। निशा के पास वेटर वो ड्रिंक लेकर आ गया। निशा का मन तो नहीं था, लेकिन यह बात भी सच थी, जब से वो आई थी उसने कुछ खाया पिया नहीं था। प्यास भी लग रही थी, इसलिए बिना कुछ बोले उसने वो जूस का गिलास पकड़ लिया। तभी दियांशी की माँ बोली, कम ऑन बेटा पी लो, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे पता नहीं क्या है। निशा ने बिना कुछ सोचे गिलास मुंह के लगा लिया। अब जाकर उन दोनों माँ बेटी के बेचैन दिल को करार आया था। दोनों बहुत ज्यादा खुश थी। निशा को थोड़ा सा कड़वा लगा था वो जूस, लेकिन उसने अपना वहम समझकर पी ही लिया। आज निशा को यहाँ आकर बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन हर बार वो यह समझकर जाने देती कि दियांशी की पार्टी है, उसकी वजह से दियांशी और तने में दूरियां नहीं आनी चाहिए। निशा को जूस पीने के बाद सब बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसको सब लोग डबल डबल दिखाई दे रहे थे और सबकी शक्लें अजीब सी नजर आ रही थी। कभी वो रोती तो कभी हंसती। तना अभी तक बातों में ही उलझा था। उसकी हालत अब और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। तभी दियांशी निशा के पास आई। अरे निशा, क्या हो गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? जब तुम्हें पता है तुम ड्रिंक नहीं कर सकती तो क्यों तुमने इतनी ड्रिंक कर ली? निशा ने दियांशी का हाथ पकड़ा और झटक दिया। दियांशी, मैं ड्रिंक नहीं करती, जरूर मुझे किसी ने कुछ दिया है। उसको यह भी याद नहीं था अभी थोड़ी देर पहले उसको दियांशी की माँ ने कुछ पिलाया था। दियांशी निशा को देखकर बोली, हाँ वो तो साफ दिख रहा है तुम ड्रिंक करती हो या नहीं। अब निशा को अपने पैरों पर खड़ा होना भारी लग रहा था। उसने दियांशी को पकड़कर कहा, दियांशी प्लीज मुझे तने के पास ले चलो। दियांशी तो मर जाती, लेकिन तने और निशा को मिलने नहीं देती। दियांशी ने बड़े आराम से कहा, नहीं नहीं निशा, तने ने सख्ती से मना किया है, तुम उसको डिस्टर्ब मत करना। अब जब उसको घर जाना होगा वो तुम्हें बुला लेगा। उसको अच्छा नहीं लग रहा तुम उसके पीछे पीछे फिर रही हो। निशा को दियांशी की बात पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि तना तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकता था। निशा ने एक बार फिर कहा, प्लीज दियांशी मुझे तने के पास ले चलो, मेरी तबीयत सही नहीं है, मुझे घर जाना है, मेरा सर घूम रहा है। लेकिन दियांशी यह बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। अब दियांशी की माँ आ गई। अरे दियांशी, एक काम करो, तुम निशा को अपने रूम में ले जाओ, वहाँ यह थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। निशा बेटा जाओ, दियांशी के साथ चली जाओ। नहीं आंटी प्लीज देखिए, मुझे जाने दीजिए, मुझे तने से मिलना है। लेकिन बेटा, तने कहीं गया है अपने दोस्तों के साथ में, तुम यहाँ ऐसे रहोगी तो मीडिया की नजर तुम पर रहेगी। जाओ दियांशी के रूम में, जब तने आएगा तुम्हें बुला लेंगे हम लोग। निशा दियांशी के साथ रूम में चली गई। दियांशी ने अपनी माँ को इशारा किया और उसकी माँ ने डैनियल को इशारा किया। डैनियल की आंखों में एक अलग सी चमक आ गई, जो चमक किसी चीज को पा लेने की थी। निशा दियांशी के रूम में आ गई थी। दियांशी उस समय ऐसी लग रही थी जैसे उससे ज्यादा निशा की अच्छी दोस्त हो ही नहीं सकती। निशा ने बंद होती आंखों से कहा, दियांशी मेरा फोन कहाँ है? एक बार तने को कॉल कर दो प्लीज। अरे हाँ निशा, कोई बात नहीं, मैं कर दूंगी कॉल। तुम्हारा फोन शायद नीचे रह गया, मैं लेकर आती हूँ वहाँ से, तुम रेस्ट करो। ओके। दियांशी झूठ बोलकर वहाँ से चली गई थी। नीचे तने को अब एहसास हो गया था यहाँ निशा नहीं है। उसको बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसको कहीं भी निशा दिखाई नहीं दे रही थी। तने ने दियांशी की माँ को बोला, आंटी वेयर इज निशा? आप उसको लेकर गई थी ना? अरे हाँ बेटा, वो उधर शायद किसी से मिल रही है, तुम परेशान मत हो। लेकिन ये परेशानी की बात थी। तने ने एक बार फिर बोला, अच्छा आप निशा से बोलिए, हमें निकलना है। ठीक है बेटा, मैं उसको बता कर आती हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन दियांशी की माँ बड़ी अजीब सी शक्ल लेकर आई। बेटा मैंने सब जगह ढूंढ लिया, मुझे नहीं मिली निशा। बेटा अभी तो यहीं थी। तने के तो जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई। निशा कहाँ जा सकती थी, वो भी अनजान जगह जहाँ उसको किसी का पता नहीं था।
तने ने निशा को सब जगह ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसको निशा कहीं नहीं मिली। उसको बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। उसको यकीन था निशा ऐसे कभी नहीं कर सकती। वो ऐसी लड़की नहीं है और वो बहुत ज्यादा नाजुक दिल की लड़की है जो छोटी सी चीज से डरती है। ऐसे अकेली वो नहीं जा सकती थी कहीं भी। निशा की आंखें अब मुश्किल से खुल रही थी। उसकी आंखें इतनी भारी थी वो सर नहीं उठा पा रही थी। तभी किसी ने दरवाजा खोला और कोई दबे कदमों से अंदर आया। निशा ने एकदम खुश होकर कहा, तने आप आ गए, देखिए ना मैं कितना डर गई थी। चलिए प्लीज यहाँ से चलिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। लेकिन उस आने वाले ने बहुत धीमे से कहा, अभी सब कुछ अच्छा लगेगा मेरी जान। निशा की रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसको सांस लेना मुश्किल हो गया जब वो निशा के करीब आया। निशा को उसका धुंधला चेहरा एकदम साफ दिखने लगा। वो आदमी निशा की तरफ बढ़ रहा था। निशा को हवस भरी नजरों से देख रहा था। एक पल को तो निशा का सारा नशा उतर गया। अब उसको समझ आ गया था उसके साथ क्या होने वाला है। वो बहुत ज्यादा डर गई थी। उस समय निशा के अंदर जितनी हिम्मत थी, अपनी सारी हिम्मत जमा करके वो बेड से उठकर भागी। लेकिन वो एक नाजुक सी लड़की थी। एक सेकंड में डैनियल ने उसको पकड़ लिया। जब निशा को लगा यह डैनियल है, उसका दिमाग हिल गया। उसको अपने सब रास्ते बंद होते हुए नजर आ रहे थे। डैनियल एक हवस भरी नजर निशा पर डालकर अजीब सी नजरों से उसको घूर रहा था, जैसे पता नहीं क्या करेगा। निशा चीखना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन डैनियल ने उसके सब रास्ते बंद कर दिए थे। जब निशा को लगा अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो जोर से चीखी, लेकिन तभी डैनियल ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। निशा ने डैनियल के हाथ पर अपने दांतों से निशान छोड़ दिया और उसके मुंह से एक आह निकल गई। उसका गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। उसने निशा को बेड पर धक्का दिया और उसके बाल पकड़ लिए। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे नखरे दिखाती है? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? वो तेरा पति, वैसे भी तुझे पूछता भी नहीं, अरे छूता भी नहीं तुझे। तेरी शादी को इतने महीने हो गए, लेकिन जैसे तू शादी के पहले थी वैसी अब है। तुझे मुंह तक नहीं लगाता वो, और मुझे नखरे दिखाएगी। अरे कुंवारी मरने से अच्छा एक रात डैनियल के साथ गुजार ले, तुझे ऐश करा दूंगा। निशा ने डैनियल के मुंह पर थूक कर कहा, घिन आती है तुम जैसे इंसान से मुझे। तुम्हारे गंदे हाथों से खुद को छूने नहीं दूंगी। मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान को अपने करीब नहीं आने दूंगी। नीचे तने का दिमाग घूम चुका था। निशा ऐसा कभी नहीं कर सकती जो भाग जाती, वो भी ऐसे। उसको डैनियल भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब तने को बहुत अजीब लग रहा था। तभी दियांशी आकर बोली, तने बेबी प्लीज डोंट माइंड, बट आई थिंक निशा मुझे। तने ने दियांशी को घूरा। अरे मैं कह रही थी, वो बार बार डैनियल के पीछे घूम रही थी, उससे बात कर रही थी, और डैनियल और वो काफी ज्यादा घुल मिल गए थे। तो मुझे लगता है डैनियल और वो कहीं साथ में एंजॉय करने गए हैं। अभी दियांशी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई। तने चीखा, अपनी हद में रहो वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। तने का गुस्सा देखकर दियांशी की हालत खराब हो गई। तने ने अपनी गन निकाली और जोर से बोला, अभी इसी समय सब मीडिया और सब लोग यहाँ से जाइए, जल्दी कीजिए। तने की आवाज में एक ऐसा गुस्सा था, सब कांप गए। दियांशी गुस्से से बोली, यह क्या हरकत है तने? तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ के लिए मैं दियांशी अपनी पार्टी को ऐसे ही जाने दे? नो तने रॉयल। लेकिन तने ने अब गन दियांशी के सर पर रखी। एक और शब्द नहीं, जितना बोला उतना करो। 2 मिनट में सब बाहर थे। अब सिर्फ तने, दियांशी और उसकी माँ और तने के 4-5 दोस्त और उसके गार्ड अंदर थे। तने के सर की नसें दिख रही थी, उसकी आंखों में एक आग जल रही थी। ऊपर कमरे में अब डैनियल की हवस बहुत ज्यादा जग गई थी। वो पागल हो चुका था। निशा का मक्खन जैसा बदन उसको दीवाना बना रहा था। उसके लिए यह एहसास ही काफी था। वो किसी ऐसी लड़की को छुएगा जो अनछुई है, जिसके पति ने उसको छुआ नहीं। डैनियल ने अपना कोट दूर फेंक दिया और शर्ट के बटन खोल दिए। निशा के मुंह पर उसने अपना रुमाल बांध दिया था, जिससे वो चीख नहीं पा रही थी। निशा ने अपने बचाव के लिए पास में पड़ा गुलदस्ता उठाया, पर डैनियल के आगे वो कमजोर पड़ गई। निशा को अपनी जिंदगी खत्म होती लग रही थी। वो खुद को खत्म करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी ये आदमी उसको छुए।
वो तनय को क्या मुंह दिखाएगी, क्या तनय उसको एक्सेप्ट कर लेगा। निशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, चिल्लाना चाहती थी, लेकिन उसकी सब बातें वैसी ही थी जैसे इनका कोई मतलब ना हो। अब डैनियल निशा की तरफ बढ़ा। उसने निशा के गाउन का एक हिस्सा चाकू की मदद से काट दिया, जिससे निशा के एक साइड का शोल्डर साफ झलक रहा था। डैनियल ललचाई नजरों से निशा को देख रहा था। निशा के आंसू तकिया भिगो रहे थे। वो रो रही थी, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, उसका बदन कांप रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।